हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम एक श्लोक पे चर्चा करेंगे। भगवत गीता का एक श्लोक है, उस पे हम चर्चा करेंगे ताकि आप सभी लोगों भक्तों को पता चले कि भगवान को वास्तव में क्या हम अर्पित कर सकते हैं और क्या देना चाहिए। भगवान के लिए हम क्या दें। कोई कहता है मैं बढ़िया भगवान ठाकुर जी के लिए पोशाक बनाऊंगा, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है बढ़िया भोग बनाऊंगा, कोई कहता है मैं ठाकुर जी के लिए बढ़िया सा मंदिर बनवा दूंगा, कोई कहता है मैं ठाकुर जी के लिए बढ़िया सुंदर बलून सेवा कर दूंगा, कोई कहता है प्रसाद सेवा कर दूंगा, कोई कहता है मैं भंडारा कर दूंगा, कोई कहता है कुछ, कोई कुछ। लेकिन भगवान किससे प्रसन्न होंगे, ये इम्पोर्टेंट बात है ना। जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को आप एक सोने का बिस्कुट दे दो, एक लाख रुपए की गड्डी दे दो, एक आईफोन दे दो और एक छोटा सा 10 रुपए का खिलौना दे दो, तो छोटा बच्चा क्या करेगा? वो ना सोने के बिस्कुट को पकड़ेगा, ना वो आईफोन को पकड़ेगा, ना वो हजारों लाख रुपए की गड्डी को पकड़ेगा। वो क्या करेगा? तो 10 रुपए का खिलौना होगा, टिक 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 करता हुआ उसको पकड़ेगा, है ना। क्यों? उसको वो पसंद है, तो उसको वही चीज पसंद आएगी। हम क्या पकड़ेंगे? क्या कह रहे हैं? हम तो तीनों चीज पकड़ लेंगे खिलौना छोड़ के। हाँ, बड़े समझदार हो। तो यही स्थिति हम लोगों की है। लेकिन जिसको जो पसंद है, अगर उसको वो वस्तु दी जाए तो होगा क्या? उससे वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। तो यहाँ पर यही बात आती है कि भगवान को हम क्या वस्तु दे सकते हैं, भगवान को क्या पसंद है, क्या नापसंद है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आए, ठीक है, जैसे आपके घर होता है ना कि घर में दामाद आता है, दामादी बोलते हैं ना, लड़की का पति आता है, तो उसकी बड़ी सेवा भगत की आओ भगत की जाती है कि भैया दामाद जी आए हैं, बढ़िया बढ़िया बनाओ है। और तुमने बना दिया घर में बढ़िया लहसुन प्याज डाल के चकाचक मटर पनीर, शाही पनीर, डोसा वोसा। अब पता चला जो तुम्हारा दामाद है वो तो लहसुन प्याज भी नहीं खाता, तो क्या खुश होगा? नहीं, तो खुश नहीं होगा, है ना। और तुमने बना दिया बढ़िया बढ़िया मीठा, खीर, मालपुआ, रबड़ी इत्यादि, और पता चला कि जो तुम्हारे दामाद है उसको शुगर है, क्या प्रसन्न होगा? नहीं, कभी प्रसन्न नहीं होगा। क्यों? उसे वो भी पसंद नहीं। तो व्यक्ति को जो पसंद है, अगर हम उसको वो वस्तु ऑफर करें, वो चीज उसको निवेदन करें, तो उससे क्या होता है? उसका हृदय प्रसन्न हो जाता है। तो इसी प्रकार भगवान को क्या पसंद है या हम भगवान को हम क्या चीज ऑफर कर सकते हैं, तो ये बात भगवान खुद बता रहे। अब किस व्यक्ति को क्या पसंद है वो कौन बता सकता है? वही खुद बता सकता है। अब मुझसे कोई पूछे प्रभु जी आपको क्या पसंद है, भैया मैं बोलूंगा मुझे चाइनीज पसंद है। तो कैसे पता चलेगा? जब मैं बताऊंगा तभी तो आपको पता चलेगा। कहेंगे भाई प्रभु जी आएंगे तो प्रभु जी के लिए हम चाइनीज बनाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार जो व्यक्ति जिसको जो पसंद है, उसको उसकी पसंद वो खुद ही जानता है। तो भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26 श्लोक में कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रियात्मना। भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यह 4 वस्तु के बारे में बात किया गया है, ठीक है। ध्यान से सुनना इस चीज को। भगवान 4 चीजें कह रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे भी है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कहते भगवान कहते मुझे 4 ही वस्तु दे दो, वस्तु और अधिक मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा। और कोई आप ये नहीं चाहिए आप सोने की ज्वेलरी बनाओ मेरे लिए, बढ़िया बढ़िया वस्त्र बनाओ मेरे लिए, बढ़िया बढ़िया 56 भोग बनाओ। आप सिर्फ क्या करो, मेरे लिए ये 4 वस्तुएं बना दो, ठीक है। ये 4 वस्तु आप मुझे प्रदान करोगे तो मैं, भगवान कह रहे हैं, मैं इसी में संतुष्ट हो जाऊंगा, ठीक है। अपनी स्क्रीन में आप इसको स्क्रॉल करके बड़ा कर सकते हो, जैसे स्क्रीन में फोटो को बड़ा करते हो ना, वैसे इसे बड़ा भी कर सकते हो। छोटा हो रखा है तो हरी भरी आपको करने की जरूरत नहीं है, वो अपने हैंड से ही बड़ा हो जाएगा। तो भगवान कह रहे पत्रम, भगवान कह रहे मुझे पत्र भी दोगे तो मैं वो भी स्वीकार करूंगा, पुष्प दोगे वो भी मैं स्वीकार करूंगा, फल दोगे वो भी मैं स्वीकार करूंगा। तोयम का अर्थ होता है जल। भगवान कह रहे अगर पत्र नहीं दे सकते पुष्प दे दो, पुष्प नहीं दे सकते फल दे दो, फल नहीं दे सकते तोयम दे दो। और अगर ये जो वस्तु है ना, ये 4 वस्तु भगवान ने क्यों चुनी? कहते हैं ये 4 वस्तु अगर मुझे प्रदान कर दोगे, लेकिन कैसे? यो में भक्तिया प्रयच्छति, नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं यो में भक्तिया प्रयच्छति, लेकिन जो भी वस्तु दोगे ना भक्ति पूर्वक, भक्ति का मतलब बड़े प्रेम से, भाव से, जो भक्त मुझे प्रदान करता है ना, भगवान कह रहे क्या कह रहे? अश्नामि प्रियात्मना, मैं उस वस्तु को स्वीकार करता हूँ, उस वस्तु को मैं स्वीकार करता हूँ जो मुझे भक्ति पूर्वक ये प्रदान करता है। अब भगवान ने पत्र क्यों बोला? तो हम क्या करेंगे? अब जब जन्माष्टमी आएगी इत्यादि, या हमारे घर में ठाकुर जी तो है, तो नीचे जाएंगे और झाड़ियों में से बहुत सारे पत्ते तोड़ के आएंगे और ठाकुर जी के मंदिर में भर देंगे। भगवान ने तो बोला हमें पत्र पसंद है ना, तो पत्ते उत्ते तोड़ के लाएंगे बहुत सारे
है ना, और भगवान को दे देंगे। क्या इसका तात्पर्य है? नहीं, भगवान कहना चाह रहे पत्रम। पत्रम मतलब कि आप मुझे ऐसी वस्तु भी दे दो जो इजीली अवेलेबल है, आसानी से आपको मिल जाएगी। पत्र, पत्र आपको किसी मार्केट में नहीं जाना, कोई ऑनलाइन डिलीवरी नहीं करानी, कोई सुनार की दुकान में नहीं मिलेगा, आप कहीं भी जाओगे पत्र आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन भगवान कह रहे कौन सा पत्र? पत्र यानी तुलसी पत्र, है ना। भगवान को क्या है? तुलसी पत्र अत्यंत प्रिय है, बड़ा प्रिय है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है भगवान को देने के लिए, तो आप क्या करो, पत्र देखो, तो भगवान उसी को स्वीकार कर लेंगे। जब गिरिराज जी की परिक्रमा हुई थी ना, जब गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए ब्रजवासी गए सारे के सारे, और सबने 56 भोग बनाए, बैलगाड़ी भर भर के सामान ले गए, और जो कृष्ण के दोस्त थे ना, सारे के सारे सखा, वो सब कृष्ण से रुष्ट हो गए। कह रहे कृष्ण ये तेरा कैसा भगवान है? तो कृष्ण ने कहा क्या हो गया? कह रहे ये तो इससे बढ़िया तो इंद्र था। कहते क्यों? कहते इंद्र को कुछ देते थे वो वैसे ही छोड़ देता था। ये तेरा भगवान कैसा भूखा भगवान है? ये तो भूखे की तरह जो जो हम घर में बना के लाए, माल पुआ लड्डू रबड़ी कचौड़ी सब खा जा रहे हैं। कृष्ण ने कहा प्रतीक्षा तो करो। और फिर क्या करने लगे? गिरिराज जी बोलने लगे अन्योर और लाओ भैया और लाओ। कृष्ण के सखा और बिगड़ गए कि कृष्ण तूने आज हमें कहाँ फंसा दिया, इससे बढ़िया तो हम क्या करते, ये सारा का सारा भोग हम इंद्र को अर्पित करते, कम से कम इंद्र हमें एज इट इज वापिस तो देता, और ये तूने कैसे भगवान पे हमें फंसा दिया, ये तो सारा खा गया और क्या कह रहा और लाओ और लाओ। जब गिरिराज जी गोवर्धन को उन्होंने ऑफर किया तो गिरिराज जी बोलने लगे और दो और दो। अब कहाँ से लाए? कृष्ण ने कहा वेट करो। तो कृष्ण ने क्या किया, उस समय एक तुलसी पत्र लिया, और तुलसी पत्र भगवान को, जो गिरिराज जी को स्वयं भगवान ही है वो गिरिराज जी, और उनको समर्पित कर दिया। और जैसे उनको समर्पित किया तो गिरिराज जी क्या वे संतुष्ट हो गए। तृप्तस्मी, मैं संतुष्ट हुआ। और उसके बाद उन्होंने बोला सब ब्रजवासी वो आंखें बंद करो, और आंखें बंद करी। जो व्यक्ति जो वस्तु लाया था ना वो डबल हो गई। जो एक टोकरी लड्डू लाया था 2 हो गए, जो 2 टोकरी मालपुआ लाए थे 4 हो गए, जो 4 टोकरी पूरी हलवा लाया था वो 8 हो गए। आप कृष्ण के तो सखाते और प्रसन्न हो गए। कह रहे कृष्ण अब एक काम करिए, हर बार इसी को बुलाइयो। अब इंद्र का कैंसिल, हर बार अब गिरिराज जी को बुलाना। क्यों? क्योंकि हर बार क्या मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया लड्डू मालपुए खाने को मिलेंगे ना। तब तो डबल हो गया। पहले तो इंद्र को देते थे वो वैसा का वैसा मिलता था, लेकिन गिरिराज जी क्या कर रहे हैं, वो 2 गुना प्रदान कर रहे हैं। लेकिन वहां पे भगवान ने क्या दिया उनको? तुलसी पत्र। मतलब भगवान जगत की सारी वस्तुओं से संतुष्ट नहीं होते, एकमात्र तुलसी पत्र से संतुष्ट हो जाते। पत्ता कहने का अर्थ है लेकिन कैसे? प्रीतिपूर्वक, प्रीतिपूर्वक। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है, आप सभी लोग जानते होंगे कि जब भगवान कृष्ण गए इनके पास, दुर्योधन के पास संधि करने, आप सभी लोगों ने महाभारत देखी होगी टीवी में, है ना। कोरोना के समय में तो सबने ही देखी होगी, जिसने नहीं भी देखी होगी उसने भी देखी होगी। कृष्ण चले गए दुर्योधन के पास संधि करने के लिए कि भैया जो है पांडव है ना बेचारे, इनको एक काम करो, इनको 5 गांव दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए, बाकी संपत्ति तुम ले लो, संतुष्ट है इसलिए। दूत बन के गए कृष्ण। लेकिन जब दूत बन के गए तो उन्होंने बोला ऐसा है देखो, पांडवों को मैं गांव तो क्या एक सुई की नोक ना दूं। अब जब कृष्ण ने देखा यहाँ पे तो संधि हुई नहीं, तो उन्होंने कहा कि विचार किया मैं वहां से चला जाऊंगा। और कृष्ण को बड़ी भयंकर भूख लग रही है, भगवान को भी भूख लगती है, ठीक है, भगवान को बड़ी भूख लगी। और भगवान को जब भूख लगी तो दुर्योधन ने क्या किया, वहां पे 56 भोग 36 व्यंजन बड़े बढ़िया मेवे वेवे सब लगा दिए। लेकिन कृष्ण ने उनकी ओर देखा भी नहीं। कृष्ण ने भूख लगी है उनकी ओर देखा नहीं है। हम होते तो क्या करते, जी ललचाए रहा ना जाए है, और 2-4 चीज उठा के खा भी लेते। लेकिन भगवान कृष्ण, क्योंकि उनकी जिस कार्य के लिए वो आए थे वो कार्य नहीं हुआ, तो नियम है कहता है अगर आप कहीं जाओ और जिस कार्य के लिए जाओ वो कार्य ना होना, तो वहां पर कहते हैं उसका जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण भगवान वहां से जाने लगे। दूसरी तरफ जो विदुराइन थी, विदुर की पत्नी, उनको पता चला कि आज राजमहल में कृष्ण आ रहे, तो उन्होंने विदुर जी से कहा कि आज कृष्ण आ रहे, क्या कृष्ण हमारे घर आएंगे कभी, क्या कृष्ण के हमें दर्शन होंगे? क्योंकि विदुराइन थी ना, वो बहुत बड़ी भक्ति थी, भगवान कृष्ण का नाम जप किया करती थी और साधारण रूप में रहती थी। और उसके हृदय में क्या भावना थी, मैंने बोला ना देखो भावना बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग ध्यान देना, जीवन में ये भावना ही आपको आगे ले जाएगी। अगर आपकी भावना शुद्ध है, आपकी भावना भगवत भक्तों के प्रति है, आपकी भावना भगवान के प्रति है, ये भावना ही आपको ऊपर लेके जाएगी, ठीक है। मन तो आपको नीचे ले जाएगा, लेकिन भावना ऊपर ले जाएगी। विदुराइन के मन में क्या भावना है कि क्या काश कभी भगवान हमारे घर में आएंगे? विदुर ने कहा अरे नहीं, अरे हम तो दासी पुत्र है,
हमारे घर में क्यों आएंगे, हमारी कुटिया हमारी झोपड़ी में क्यों आएंगे कृष्ण? अरे वो तो राजमहल में आएंगे, है ना, वो यहाँ क्यों आने लगे? लेकिन देखो, जब भक्त की हृदय से प्रार्थना होती है ना, कोई भी इच्छा होती है, तो भगवान उसे अवश्य सुनते हैं। कल हमने सुना ना कि भगवान तो चींटी के पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज को भी सुन लेते हैं। तो वो तो विदुराइन है, वो तो भगवान की भक्त है, उनके हृदय से आवाज निकली, क्या भगवान उनकी बातें श्रवण करेंगे? और हुआ ऐसा ही। भगवान ने अपना रथ लिया, बोला दारुक को चलो, और कहा सीधा पहुंच गए कुटिया में। किसकी कुटिया में? विदुर जी की कुटिया में। और उधर विदुर जी वहां चले गए, और वहां विदुराइन थी। जब भगवान कृष्ण वहां पहुंचे और जाते बोलने लगे, बुआ, है ना, विदुर जी आवाज लगाई, बुआ जी कहाँ हो? जब खोला तो आप देखना, कभी कभी होता क्या है, जब हम किसी ऐसे गेस्ट के घर जाएं जिसको हम ढंग से जानते नहीं, तो क्या करते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, बैल बजाते हैं, फिर पूछते हैं कि वो घर में है, हम आ जाएं या हमसे मिलना है, नमस्कार, ऐसी इस प्रकार इत्यादि करके हम अंदर जाते हैं। लेकिन जिसे जानते हैं ना, देखते हैं कि दरवाजा खुला तो अंदर ही घुस जाते हैं, है ना, सीधा अपनापन, अच्छा जी अब बढ़िया भैया क्या कर रहे हो, हमें तो बुलाया नहीं तुमने, है, हम तो बस, इस प्रकार से वो क्या करते हैं, हम उनकी अवहेलना टाइप की करते हैं, हंसी मजाक में, प्रीति पूर्वक, प्रेम से। तो कृष्ण भी अंदर प्रवेश कर गए वहां, और कर गए कि कहा हो, है, विदुरानी को बोलने लगी, बुआ मेरे लिए कुछ लाओ, भोजन लाओ, है, तुम्हारी कुटिया में आया हूँ, मेरे को ऐसे भूखा भेजोगी? जैसे ही विदुरानी ने देखा तो उसके तो हाथ पैर फूल गए, ये भैया हो क्या गया? सोचो जो आप चीज चाह रहे हो और अचानक वो हो जाए तो क्या कैसा लगेगा? पैरों के नीचे जमीन खिसक गई प्रसन्नता पूर्वक। अब क्या करे, अब हबड़ तबड़, श्रृंगार नहीं किया था तो भागी पहले विदुराइन कि थोड़ा श्रृंगार कर लूं। अब इतनी भगवान में आविष्ट हो गई कि काजल को लगा रही है लिपस्टिक की जगह, और लिपस्टिक लगा रही है काजल की जगह। नथ जो होती है नाक में पहनने वाली वो पहन रही है कानों में, कान की बाली पहन रही है नाक में, ठीक है, साड़ी उल्टी लपेटी, जैसे तैसे करके कृष्ण के पास बैठ गई। तो कृष्ण ने, अरे बुआ बैठने को भी नहीं बोलोगे क्या? अरे बुआ ने कहा रुको, और चौकी ले आई। चौकी आप लोग जानते हैं ना, चौकी बैठने वाली जो होती है, उस चौकी को, पटरे को ले आई, और क्या किया, कृष्ण के लिए रख दिया। लेकिन कैसे रखा? उल्टा। जो चौकी के दो पाए होते हैं ना, नुकीले से ऊपर, उल्टा रख दिया। और कृष्ण भगवान भी ऐसे भगवान भक्तों के वशीभूत उसी पे बैठ गए, उल्टी चौकी पे बैठ गए। अब बुआ बुआ कुछ व्यवस्था करो खाने की, मुझे भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है। अब जो विदुराइन कह रही मैं क्या बनाऊं क्या बनाऊं, भगवान ने कहा भैया इतना समय नहीं कि तू बना, चूल्हे में कुछ चढ़ा, जो है वो लिया। अब विदुराइन ने अंदर देखा केले पड़े, अब गई तो केले उठा के ले आई, और कृष्ण को केले देने के लिए बैठ गई, और केले छील रही है, और केले छील के इतनी भावाविष्ट हो गई, अश्रुपात हो रहे हैं, और भगवान को देखे जा रही है। उसको यकीन ही नहीं हो रहा कि साक्षात आज भगवान उसके घर में आए। और केले के छिलके छील के, केले की जो गिरी है उसको तो फेंक दिया, और केले के छिलके भगवान को खिला रही है बड़े प्रेम से, और भगवान भी बड़े प्रेम से केले के छिलके खा रहे हैं। एक छिलका, दो छिलका, तीन छिलका, बड़ा आनंद। और दोनों भक्त भगवान, भक्त और भगवान दोनों को एक दूसरे को देख रहे हैं, है ना, भगवान को बड़ा आनंद आ रहा है। अब तब तक विदुर जी को खबर मिल गई कि जो कृष्ण है उनके घर में है। कृष्ण उनके घर की ओर प्रस्थान किया। कृष्ण, विदुर जी थे, फटाफट गए और कुछ खाने पीने की व्यवस्था करके 56 भोग कृष्ण के लिए लेके और घर में पहुंचे। और जब घर में पहुंचे तो घर की स्थिति देखी तो उन्होंने कहा हे भगवान सत्यानाश हो, कि क्या सत्यानाश कर रही है? विदुराइन को डांटा, हट परे हट यहाँ से, ये क्या कर रही है? ये क्या खिला रही है तू? मूल मूल केला है, केले की जो गिरी है वो तो तू फेंक रही है, और भगवान को क्या खिला रही है? केले के छिलके खिला रही है। और भगवान और भक्त, जो भक्त और भगवान के बीच में जो आविष्टता थी उनका भंग हो गया। विदुर जी क्या नहीं किया, विदुर ने हे भगवान, इसने तो भगवान को उल्टी चौकी में बिठाया है। फिर विदुर जी ने क्या किया, चौकी सीधी करी, भगवान को बिठाया और भगवान के आगे 56 भोग लगा दी। जब भगवान ने 56 भोग खाए ना, क्या बोला? सबसे पहले तो चौकी जो थी जिसमें बैठे थे उसे दोबारा भगवान ने उल्टी करी और बैठ गए, और बोला विदुर जी, जो आनंद मुझे ना केले के छिलके में आ रहा था ना, वो इसमें नहीं आ रहा। तुम्हारे 56 भोग में वो मुझे आनंद नहीं आ रहा, तुमने मेरा आनंद छीन लिया। जो मुझे आनंद उस केलों के छिलकों में मिल रहा था ना, वो मुझे आनंद और कहीं नहीं मिला। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे मूल बात क्या है कि विदुराइन तो भगवान की भक्त वत्सलता में भूल गई कि मैं भगवान को केले के छिलके खिला रही हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, मूल बात क्या है कि भगवान भी भूल गए कि भगवान छिलके खा रहे हैं। भगवान भी भूल गए कि भगवान भी छिलके खा रहे हैं। ये कोई बड़ी बात ही नहीं है कि विदुराई नहीं भूल गई, लेकिन बड़ी बात यह है कि भगवान भी अपने भक्त के भक्ति में इतने भाव में वशीभूत हो गए कि भगवान भी भूल गए, और भगवान भी केले के छिलके खाने लगे, है ना। और भगवान ने कहा भैया जो आनंद मुझे इसमें आ रहा था वो आनंद मुझे
किसी में नहीं आ रहा, है ना। इसलिए कहा गया है कि भगवान कहते हैं भाव का मैं भूखा हूँ और भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे और भाव से बेड़ा पार है। तो भगवान भाव के भूखे हैं और भाव ही सारी कथा का सार है। और भाव से कहते भगवान कहते भाव से मुझे भजले और भव से तेरा बेड़ा पार है, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। विदुरानी ने क्या दिया, केले के छिलके, तो भगवान तो केले के छिलके भी खा लेंगे, लेकिन कैसे, यो में भक्त्या परियच्छति, भक्ति पूर्वक खिलाओगे तो, है ना। भगवान ने कुछ बढ़िया आइटम नहीं मांगी कि मेरे डोमिनोज का पिज्जा का बढ़िया सा पिज्जा, चीज बस पिज्जा डबल मेयोनीज डाल के, नहीं। क्या बोला, पत्र, साधारण सा पत्र भी। तो जो शाक, जो पत्र, जो केले का छिलका ये पत्र में आता है, शाक में आता है, शाक। तो भगवान ने क्या किया, मैं पत्र भी शाक भी ग्रहण कर लूंगा, लेकिन कैसे, भक्ति पूर्वक। अगर आप मुझे भक्ति पूर्वक खिलाओगे तो ठीक है, तो मैं वो भी ग्रहण कर लूंगा। अभी हम एक भजन सुनेंगे बड़ा सुंदर, ठीक है। निधि शर्मा जी, हरिप्रिया दास जी आप मत चलाओ, निधि शर्मा जी गाएंगी। हाँ ठीक है, सभी लोग ध्यान सुनना। इसके बाद हम, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम, इसके बाद हम बताएंगे पुष्पम, कैसे भगवान को कौन सा पुष्प देना है, कैसे पुष्प लेके भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अभी 2 मिनट एक बड़ा सुंदर भजन है, ठीक है। एक बड़ा सुंदर भजन आप लोगों को श्रवण करना, ठीक है। प्रारंभ कीजिए। हरे कृष्ण। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई। झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश पारथ रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई। प्रेम के बस पारथ रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई, कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस नृप सेवा कीन्ही, आप बने हरि नाई। प्रेम के बस नृप सेवा कीन्ही, आप बने हरि नाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर, देखो बहुत सुंदर, इन्होंने बड़ा सुंदर भजन गाया, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान किसके वशीभूत है, एकमात्र प्रेम के, भक्ति के वशीभूत है। तो अब नेक्स्ट हम श्रवण करते हैं पत्रम पुष्पम, पुष्प। ये भगवान कहते हैं मुझे पत्र नहीं दे सकते, चलो पत्र तो पुष्प अर्पित कर दो। अब भैया कौन सा पुष्प अर्पित करें, कमल के फूल बड़े महंगे आते हैं, गुलाब के फूल भी अगर भैया वैलेंटाइन डे तो बड़े बड़े महंगे आते हैं, कहाँ से लाए, है ना, कौन से फूल दें। तो भगवान कहते हैं आप कोई से साधारण फूल भी, आप देखोगे ना गेंदे का फूल ऐसा होता है, या आपके घर में एक फूल होता है, मुझे नाम नहीं आता, व्हाइट कलर का, वो सब जगह उपलब्ध होते हैं। भगवान कहते हैं कुछ नहीं तो एक पुष्प ही मेरे को अर्पित कर दो, भक्ति। लेकिन कैसे, यो में भक्तिया परियच्छति, भक्ति पूर्वक आप मुझे
पुष्प भी अर्पित करोगे तो भगवान कह रहे हैं मैं पुष्प को भी ग्रहण करता हूँ। तो ये पुष्प किसने भगवान को अर्पित किया? तो परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा श्रीमद् भागवत में कि प्रभु आपने इतनी सारी कथाएं में सुनाई, इतने महाराजों की, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, ये वो सब के बारे में बताया, क्या कभी किसी पशु ने भी भगवान की भक्ति की है क्या? क्या किसी को भी भगवत प्राप्ति हुई किसी पशु को? तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा सुनो, भगवान सबके लिए सुलभ है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु हो, भगवान सबके लिए सुलभ है। तो उन्होंने कहा बताओ फिर, ये ऐसी कथा हमें भी सुनाओ। तो वहां पे परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाते हैं। जो हम बता रहे हैं सार बता रहे हैं, कथा तो बहुत विस्तृत है। तो वो बताते हैं कि त्रिकुट नाम का एक बड़ा सुंदर एक पर्वत था, पूरा वन से घिरा हुआ था, चारों तरफ फल फूल, बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष थे, बड़ी सुंदर मनोरम वहां हवा बहती थी, बड़ा सुंदर स्थान था। उस स्थान में एक हाथी रहता था जिसका नाम था गजेंद्र। आप लोगों ने सुना होगा गजेंद्र। गजेंद्र नाम का एक हाथी रहता था, और अकेला नहीं, अपनी कई सारी पत्नियों के साथ, जो हथिनियां थी, कई सारे मित्रों के साथ, कई बच्चों के साथ। तो गजेंद्र उस झुंड का राजा था। और बताते हैं वो जो हाथी था ना गजेंद्र, वो व्हाइट था, जैसे ऐरावत इंद्र का हाथी उसी प्रकार। और वो इतना विशाल, इतना शक्तिशाली, इतना ताकतवर था कि बड़े बड़े पशु, सिंह, बाघ इत्यादि सब भी उससे भयभीत होते थे। जब वो चलता था, गजेंद्र जब चलता था तो भूमि कंपन होती थी, इतना भय था लोगों को। और जो हाथी जो था बड़ा मदमस्त होकर चलता था, जिस रास्ते निकल जाए पूरा वन उस साइड क्या हो जाता था, मैदान बन जाता था। ऐसा था गजेंद्र हाथी, बड़ा बलशाली और बड़ा अभिमानी। एक बार उन बच्चों ने कहा कि पिताजी पिताजी थोड़ा समर वेकेशन है, हमारी घुमाने ले जाओ, है 2 महीने की छुट्टियां पड़ी है, होमवर्क भी हमारा खत्म हो गया, थोड़ा घुमाने ले जाओ। तो गजेंद्र ने कहा चलो भैया, पति पत्नी बच्चों को बोला आज तुम्हें मैं घुमा के लेके आता हूँ, चलते हैं थोड़ा बीच साइड, समुद्र के किनारे। तो वो और गजेंद्र अपनी पत्नी, हथिनियों, बच्चों के साथ चले गए। तो एक सरोवर के पास पहुंचे, तो वन के बीच में बड़ा सुंदर, एक बड़ा सरोवर, सुंदर सरोवर था, बिल्कुल शीतल जल उसमें, ठंडा जल, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना शीतल पवन बह रही थी और सुंदर जल। तो उनको प्यास लगी, बच्चों ने कहा पिताजी जल, उन्होंने कहा ठीक है। अब जो गजेंद्र जो थे वो क्या किया, उन्होंने वो पानी के अंदर गए और उन्होंने जल लिया और पिया, बच्चों को भी पिलाया। उसके बाद उन्हें थोड़ी मस्ती सूझी, होता है पानी में जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा सी साइड में, समुद्र में जाके उछल कूद मचाते हैं, स्विमिंग पूल में उछलना कूदना, है ना। जब ये तो मनुष्य है तो भैया तो वो तो जानवर थे, पशु थे। तो गजेंद्र ने क्या किया, पानी के अंदर उछल कूद मचाई और सूंड में पानी भर के पहले फेंका अपने बच्चों पे, तो बच्चे खिलखिला के हंसने लगे। फिर गजेंद्र ने सूंड में पानी भरा और अपनी पत्नियों में फेंका, कई सारी पत्नियां थी हथिनी, उनमें फेंका तो वो सारी की सारी शर्मा गई। फिर अपने मित्रों में फेंका, मित्र ने भी फिर पानी लिया और एक दूसरे पे फेंका, और इस तरह उछल कूद मच गई, ऐसा घमासान पानी पानी हुआ, होली हो गई। आज ब्रज में होली रे रसिया, और एक दूसरे पे सूंड में ऐसे पानी फेंक रहे, ऐसे फुहार मार रहे। अब हुआ क्या कि कुछ समय बाद जो पानी का जो जल था वो सारा का सारा हो गया मटमैला, सब कीचड़ कीचड़ कीचड़। हाथी है ना बड़े बड़े विशाल का है, अब पानी के नीचे की जो मिट्टी होती है वो बड़ी सॉफ्ट होती है, थोड़ा उसमें हाथ मार दो तो वो ऊपर ऊपर आती है और पूरा पानी मटमैला हो गया। तो उसी सरोवर में एक मगरमच्छ रहता था, ग्राह, ग्राह के नाम से जानते, तो वो जो रहता था मगरमच्छ ग्राह। तो जब उसने देखा भैया ये तो हाथी आए थे, कोई बात नहीं, पानी सबके लिए है, आओ पानी पियो जाओ, अभी क्या कर रहे हैं, ये तो मस्ती कर रहे हैं और सारा पानी गंदा कर दिया, ये तो इन्होंने बड़ा गड़बड़ कर दिया। और मेरे इलाके में आके जो ग्राह था मगरमच्छ, वो भी कोई कम नहीं था, वो पानी के अंदर गया और गजेंद्र जो थे पानी के अंदर ही थे, वहीं से सूंड में भर भर के पानी फेंक रहे थे। और मगरमच्छ ने क्या किया, गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया। अब ये बात पता तो चल गई गजेंद्र को, लेकिन उसने इसको सीरियसली नहीं लिया। क्यों? अरे बड़ा शक्तिशाली है, ऐसे 36 आते हैं, 36 जाते हैं कि क्या क्या बिगाड़ लेगा मेरा। लेकिन तब भी वो खेलने में मस्त रहे। लेकिन जो मगरमच्छ था उसने क्या किया, धीरे धीरे हाथी को, गजेंद्र को पानी के अंदर खींचना प्रारंभ कर दिया, धीरे धीरे धीरे। अब जब गजेंद्र ने देखा भैया अब तो थोड़ी मैं पानी के अंदर और प्रवेश करता जा रहा हूँ, तो क्या किया, उन्होंने थोड़ा बल लगाया और मगरमच्छ से अपना पैर छुटाने की कोशिश की। लेकिन अब गजेंद्र को एक चीज महसूस हुई कि भैया जो अंदर मगरमच्छ है ना बड़ा शक्तिशाली है, ये भी कोई साधारण नहीं है। अब कोई टक्कर का व्यक्ति मिला है, अब दोनों में टक्कर हो गई।
गजेंद्र बाहर की तरफ खींचे, जो ग्राह मगरमच्छ क्या करे, वो अंदर की तरफ खींचे। बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों एक दूसरे को अंदर बाहर खींचने का प्रयास कर रहे। काफी समय हो गया, ऐसा ही चलता रहा, ऐसा ही चलता रहा। अब हुआ क्या, कई वर्ष बीत गए। सोचो, कई वर्ष बीत गए, ऐसा नहीं 1 घंटा 2 घंटा, कई वर्षों तक इस प्रकार होता गया। और जो ग्राह था मगरमच्छ, वो बड़ा शक्तिशाली हो गया। क्यों? वो तो पानी के अंदर ही था और उसको तो पोषण हो रहा था। लेकिन जो हाथी था वो तो स्थल का पशु था, भूमि का पशु था। वो वहां सरवाइव नहीं कर पाया, वो वहां टिक नहीं पाया और बढ़िया प्रयास करने लगा, लेकिन कमजोर पड़ गया। अब उसने क्या किया, अपने मित्रों को पुकारा कि मित्रों आओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अब जो उसके मित्र थे हाथी, वो बोल रहे, अरे हम आ तो जाएंगे, लेकिन अगर इसने हमें पकड़ लिया तो हमें कौन बचाएगा? तू तो इतना बलशाली है, तू तो चल देख भी लेगा, लेकिन अगर इसने हमें पकड़ लिया तो हमें कौन बचाएगा, है ना? तो मित्रों ने क्या किया, वक्त पे साथ छोड़ दिया। किसने ने बोला, अरे मेरे को जाना है, मेरा ऑफिस है। किसी ने बोला, अरे मेरी पत्नी बुला रही है। किसी ने बोला, मेरे घर में बच्चे रो रहे हैं। किसी ने बोला, मेरे को घर में काम है ना? इस प्रकार की बहाने मार के सारे मित्र वहां से चल दिए। अब उसने क्या किया, अपनी पत्नियों को इशारा किया कि तुम इतनी सारी मेरी पत्नी हो, मेरी सूंड पकड़ो और हमें खींचो, हमें खींचो। पत्नियों ने बोला, देखो तुम पति हो, तुम्हारा दायित्व बनता है हमारी रक्षा करना, तुम्हारा दायित्व बनता है हमारी रक्षा करना, ठीक है? हमारा दायित्व नहीं बनता तुम्हारी रक्षा करना। हाँ, हम प्रयास कर सकते, लेकिन हमने किया, लेकिन हम विफल हो गई। अब हमें घर गृहस्थी भी देखनी है। अब मनी मन सोच रही है, या तो अंदर ही आ जा प्रॉपर, या तो पूरा बाहर ही चले जा, या तो पूरा अंदर ही चले जा या बाहर ही आ जा। तो बीच में अटका, तेरे चक्कर में हमें यहाँ कितना समय हो गया, टंगे टंगे कई हजार वर्ष बीत गए, ना तो अंदर जा रहा ना बाहर आ रहा। फिर गजेंद्र ने अपने बच्चों को बोला कि चलो, पत्नी काम नहीं है तो बच्चे तो काम आएंगे। गजेंद्र ने बच्चों को बोला कि बच्चों मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। बच्चों ने कहा, पिताजी आप फिक्र मत करो, आपके जाने के बाद हम घर गृहस्थी अच्छे से संभालेंगे, माता का भी ध्यान रखेंगे, आपका बिजनेस भी संभालेंगे, है ना? वन में हमारा बिजनेस है, बिजनेस क्या है, वहाँ की दादागिरी करना है वन में, है ना? सारा वन हमारा है, तो आप फिक्र मत करो, हम संभाल लेंगे। गजेंद्र ने कहा, हे भगवान, ये तो सबने मुझे धोखा दे दिया। जीवन भर मैंने इनके लिए किया, जो किया इनके लिए किया, और इन्होंने ही अंतिम समय में जब मेरी परीक्षा की घड़ी थी मेरा साथ छोड़ दिया। तो वास्तव में इस बात को ध्यान से सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कथा की, ये इंपॉर्टेंट बात है। जो मगरमच्छ है और जो गजेंद्र हाथी है, वो कौन है? जो गजेंद्र है ना, वो हाथी कौन है? वो हम ही है। हमारी भी सूंड है। सूंड मतलब अभिमान। अरे मेरे पास घर है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास पावर है, अरे मैं तो मिनिस्टर को जानता हूँ, अरे मैं बड़े बड़े वकीलों को जानता हूँ, अरे मेरे चाचा जी पुलिस है, अरे मेरे चाचा विधायक है, अरे मैं तो ये हूँ, मेरे पे इतना पैसा है, अरे कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। हमें ये अभिमान है, हमारी सूंड है, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हमारे पास ऐसा है वैसा है। वास्तव में हमारे पास कुछ नहीं है, ये अभिमान ही हमारे पास है। हमें लगता है हमारा पैसा, हमारे परिवार वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे जो जो संधि सगे संबंधी हमें बचा लेंगे मृत्यु रूपी काल से। तो ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये किसी को नहीं बचा पाए तो हमें क्या बचाएंगे? ये किसी को भी नहीं बचा पाए तो हमें क्या बचाएंगे? और इस संसार में जो है ना, पैसा प्रॉपर्टी, हम सोच रहे हैं ये काम आ जाएगा, ये बचाएगा, ये भी काम आने वाला नहीं है। लेकिन ये मगरमच्छ कौन है? ये मगरमच्छ कौन है? मगरमच्छ है काल या बुढ़ापा। ये काल है ना, बुढ़ापे के रूप में आता है और सबसे पहले क्या करता है, पैर ही पकड़ता है। इसलिए आप लोग देखना, जिन माता जी के घुटने में बड़ा दर्द हो रहा है ना, जो कहती चला नहीं जाता, घुटनों में बड़ा दर्द है, पैरों में बड़ा दर्द है, समझ लो आपको ग्रह ने पकड़ ले लिया। समय आ गया आपका, धीरे धीरे आपको काल अंदर खींच रहा है। ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये शास्त्रों की बात है। मतलब आपके घुटनों ने आपका काम जवाब दे दिया, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पीठ में दर्द है, चला नहीं जा रहा, दिक्कत हो रही है, तो समझ लो ये ग्रह रूपी काल ने, ये ग्रह रूपी बुढ़ापे ने आपको पकड़ लिया है। ये धीरे धीरे आपको खींच रहा है और कब अंदर खींच के ले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मगरमच्छ कैसे पशुओं को खींच के ले जाता है, शक्तिशाली होता है ना, 1 सेकंड नहीं लगा था। उसी तरह कब हम खींच के चले जाएंगे अंदर, हमें भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। अब परिवार वाले क्या करते हैं, जैसे हाथी के परिवार वाले थे ना, जब हम बिस्तर में पड़ जाएंगे तो परिवार वाले क्या करेंगे, या तो भैया सेवा करेंगे, कुछ समय करेंगे, कुछ समय रहेंगे, है ना, डॉक्टर को भी दिखाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। जब स्थिति ज्यादा खराब हो जाएगी, हम बिस्तर पकड़ लेंगे, तो वो भी ऐसे बोलेंगे, या तो भैया मर जाए या तो ठीक हो जाए, मन ही मन बोलेंगे। आप लोग जानते हो, या तो भैया ठीक ही हो जाए या तो भैया मुक्त हो जाए।
ये स्थिति होगी हमारी भी, ठीक है। लेकिन सोचो जो गजेंद्र थे ना, गजेंद्र जो हाथी था, इसके पास एक चीज थी, ये क्या थी, इसको पूर्व जन्म की सुकृति थी। इसको याद था कि भगवान का भजन भक्ति से ही सब कुछ हो सकता है ना। जान तो हम भी गए, लेकिन हमारे अंतिम समय में काम आएगा नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन गजेंद्र को याद था, तो उन्होंने क्या किया, कीचड़ में एक कमल का पुष्प था, एक फूल था, और उसको उठा के क्या किया, भगवान को निवेदित कर दिया। जब देखा पत्नी ने साथ छोड़ दिया, मित्रों ने साथ छोड़ दिया, बच्चों ने साथ छोड़ दिया, मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब जीरो बट्टा सन्नाटा। तो उन्होंने क्या किया, जब कोई साथ नहीं देता तो कौन साथ देता है, भगवान एकमात्र प्रभु एकमात्र कृष्ण साथ देते हैं। और उन्होंने पुष्प लिया और क्या किया, भगवान को समर्पित कर दिया। और भगवान कृष्ण अपने धाम से गरुड़ में बैठ के आए और क्या किया, सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ के 2 टुकड़े कर दिए, उस मगरमच्छ के 2 टुकड़े कर दिए। और जो गजेंद्र थे उनको क्या किया, उनका उद्धार कर दिया, उनका कल्याण कर दिया। पशु का भी कल्याण हो गया, पशु को भी भगवत प्राप्ति होगी, भगवत दर्शन हो गए। क्या किया उन्होंने, सिर्फ पुष्प एक भगवान को फूल दिया, कमल में खिला हुआ, फ्री में, कोई दुकान से नहीं खरीदा। लेकिन क्या किया, भक्ति यो में भक्तिया परिष्ठति, भक्ति पूर्वक भगवान को पुष्प अर्पित किया, तो भगवान उसी में प्रसन्न हो गए। जब पशु भगवान को फूल देके प्रसन्न कर सकता है, तो हम तो इंसान ठहरे कि हम नहीं दे सकते। लेकिन एक ही चीज की कमी है बस, अभी हमारी आसक्ति संसार में, हमारा विश्वास संसार में। हमें लगता है संसार, पैसा, मकान, दुकान हमें बचा लेगा। नहीं, ये कोई किसी को नहीं बचा पाया, ना बचा पाएगा। लेकिन भगवान ही एकमात्र हमारे रक्षक है। रक्षति इति विश्वास गोत्रप्ते वर्णम तथा, भैया भगवान को ही अर्पित करो प्रेम से, अपनी सारी आसक्ति छोड़ छाड़ के भगवान को अगर आपने पुष्प अर्पित कर दिया, भगवान कह रहे हैं मैं इसे क्या करूंगा, कृष्णामी प्रयात्मना, मैं इसको प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक से मैं स्वीकार करूंगा, ठीक है। इसलिए भगवान उसे स्वीकार करेंगे। लेकिन हमारी स्थिति क्या है, ये मगर है ना, मगर, मगरमच्छ समझते हो, मगर, ये मगर में मगर शब्द आता है ना, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम है, अभी मैं बोलूं कि हमारी अभी ब्रजमंडल परिक्रमा है नवंबर में, आप सभी लोग जानते हैं। कौन कौन आएगा, तो बहुत सारे भक्त कह रहे प्रभु जी हम आ तो जाते हैं मगर शादी है घर में, प्रभु जी हम आना तो चाहते हैं मगर पति ने मना कर दिया, प्रभु जी हम आना तो चाहते हैं मगर पैसे की तरफ, मगर ये भैया मगर, हम कहीं नहीं जा सकते, क्यों, मगर है, ये मगर हमारे पीछे पड़ा हुआ है? मगर मेरे पति, मगर मेरा घर, मगर मेरी शादी, मगर मेरे रिश्तेदार, ये भैया ये जगत में कोई नहीं काम आने वाला। ये मगर 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 तुम्हें पकड़ के रखेगा और जमीन में अंदर खींच खींच के ले जाएगा और तुम्हारा सत्यानाश सर्वनाश कर देगा। ये भागवत की कथाएं, ये क्यों है, ये हम लोगों के लिए ही है, शिक्षा देने के लिए, हम जैसे बुद्धिजीवी को शिक्षा देने के लिए ही है। लेकिन हमारी आसक्ति का है परिवार में। जब अंतिम समय में मरता है ना आदमी, तो क्या करता है, परिवार को याद करता है। एक व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति मरने वाला था। जब मरने वाला था, वो बड़ा पैसे वाला था, धनवान था, बनिए थे। तो उसने पूछा था बड़ा बेटा का है, तो पत्नी ने कहा ये रहा बड़ा बेटा ये रहा। कहते अच्छा, कह रहा मेरे छोटा बेटा का है, मरने से पहले, मर रहा है, बुढ़ापा है, बीमारी, बेड में पड़ा हुआ है। तो पत्नी ने कहा ये रहा तुम्हारा छोटा बेटा ये रहा। कहते अच्छा, तो मेरा 20 वाला बेटा का है, दूसरे नंबर का। तो मैया ने कहा ये रहा तेरे तुम्हारे तीनों बेटे ये रहे। तो जो बूढ़ा मरने वाला है, बिस्तर में पड़ा है, कहता हराम खोरो, तुम तीनों यही हो तो दुकान कौन संभाल रहा है? हे भगवान, मरने की स्थिति में है, मर रहा है, और वहां उसका भी चिंता हो रही है कि दुकान कौन संभाल रहा है। तो ये स्थिति अभी संसार के लोगों की आ सकती है, अभी भी यही होती है कि कल को कौन देखेगा, कौन संभालेगा, मैंने घर बार जो जोड़ा है ये किसका होगा। भरे भैया, किसी का ना हुआ है ना किसी का होगा। तुम समय ही व्यर्थ कर रहे हो, अपना समय नष्ट कर रहे हो उस चीज में। जिस चीज को करनी है, जो भागवत कह रहा है भैया ये भगवान की भक्ति ही तुम्हारे साथ जाएगी, इसको करो, यही वास्तव में ही तुम्हारे साथ जाने की वस्तु है।